बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक मुहिम पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने जिंदगी में गलतियां करने का एतराफ किया है, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि वो किन गलतियों की बात कर रही हैं। अदाकारा शिल्पा शेट्टी अपने शौहर राज कुंद्रा की फहश और काबिल एतराज फिल्में बनाने के केस में गिरफ्तारी के बाद बहुत मुश्किल वक्त गुजार रही हैं। जब से उनके शौहर गिरफ्तार हुए हैं, शिल्पा शेट्टी ने खामोशी इख्तियार की हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो दीगर सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। शिल्पा सोशल मीडिया पर सरगर्म हो गई हैं और इस मुश्किल वक्त के दौरान अपने अज़्म को बरकरार रखने के लिए मस्बत पोस्टें शेयर कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज शिल्पा शेट्टी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक किताब के इक़्तिबास की तस्वीर शेयर की, जिसमें उनसे होने वाली गलतियों के बारे में बात की गई। इक़्तिबास में लिखा है कि हम गलतियां किए बगैर अपनी जिंदगी को दिलचस्प नहीं बना सकते। हम अपनी गलतियों को उन चीजों के तौर पर देख सकते हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं, या फिर खुद से सरजद होने वाली गलतियों को चैलेंजिंग और हौसला अफजा तजुर्बात के तौर पर भी देख सकते हैं। इस इक़्तिबास के इख्तिताम में लिखा था कि मैं गलतियां करूंगी, इन गलतियों के लिए खुद को माफ करूंगी और इनसे सबक सीखूंगी। शिल्पा शेट्टी ने इस पोस्ट के उन्वान में लिखा है, मुझसे गलती हुई लेकिन कोई बात नहीं। शिल्पा शेट्टी ने अपने पोस्ट में इस बात का एतराफ तो किया है कि उनसे जिंदगी में गलती सरजद हुई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने कौन सी गलती या गलतियां की। ताहम अपनी पोस्ट के जरिए शिल्पा ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो जिंदगी में होने वाली गलतियों से सबक सीखेंगे। इससे कबल भी शिल्पा शेट्टी ने एक मस्बत पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था कि हम अपनी जिंदगी को रोक नहीं सकते। हमारी जिंदगी का हर दिन शुमार होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी जिंदगी की घड़ी मुसलसल चल रही है, लिहाजा हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है और वो है वक्त। इस लम्हे को हमेशा के लिए जाया करने से बेहतर है कि हर लम्हा जिंदगी से भरपूर गुजारा जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह 19 जुलाई को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी ने काम से मुतालिक अपनी तमाम सरगर्मियां तर्क कर दी थी। इसी केस में मुंबई क्राइम ब्रांच अदाकारा शिल्पा शेट्टी से भी कई बार पूछताछ कर चुकी है।